हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं जुलाई 2024 की टैरो प्रेडिक्शन। आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? आपके एक्स या कोई न्यू इंसान, कोई नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। क्या होने वाला है जुलाई 2024 में? क्या प्रेडिक्शन है आपकी लव लाइफ को लेकर, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग आप सबके लिए है। इवन सिंगल जो हैं लोग वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, जो भी चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, ये सब लोगों के लिए है। हम देखेंगे कि जुलाई में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द सन, ऑप्शन नंबर 2 है द स्टार, ऑप्शन नंबर 3 है द मैजिशियन। इन तीनों कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए रखे हैं। A to I ऑप्शन नंबर 1 है, J to R 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। आपकी मर्ज़ी है कि आप कार्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं या अपने नेम इनिशियल से। सो जहाँ पर आपका नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने कैसे सिलेक्शन करनी है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। सो यस, आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है द सन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग होने जा रही है और हम देखेंगे कि जुलाई 2024 आप लोगों का कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ को लेकर क्या हो सकता है जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ में। ग्रुप 1, जुलाई 2024, जुलाई 2024, ग्रुप 1, जुलाई 2024। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 1 के लिए जुलाई 2024 में क्या होने जा रहा है। सो 6 ऑफ कप्स हमारी नज़र से गुजरा है। मे बी आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपके पास्ट से है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जुलाई 2024, 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी का इंतज़ार है मे बी आपको ऑलरेडी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कौन आ रहा है जुलाई 2024 में, क्या हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 8, 9 एंड 10। व्हील ऑफ फॉर्चून। सो बेसिकली आपकी जो किस्मत का दरवाज़ा है, या आप कह लो जो किस्मत का सितारा है, वो चमकने वाला है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। गुड लक आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सपोर्ट, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, कि एनर्जी अगर आपसे रिलेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो क्या होने जा रहा है जुलाई 2024 में आप लोगों के लिए, कौन आ रहा है एक्स और नेक्स्ट। आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जो ना तो न्यू इंसान है, ना ही ये आपके एक्स हैं, यानी ये प्रेजेंट पर्सन है जिनके साथ आपकी एक स्ट्रगल चल रही है, आपकी परेशानी चल रही है, जिनके साथ रिलेशनशिप में भी आपका नया है, या जो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं चीज़ों को, ये वो इंसान है। सो ये आपके एक्स भी नहीं है और ये कोई न्यू इंसान भी नहीं है, बट ये वो इंसान है कि जिनके साथ आपका ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप चल रहा है, या फ्रेंडशिप चल रही है, या वर्क सिचुएशन चल रही है।
आपके फ्रेंड हैं ये, या इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, ये वो इंसान हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं ये इंसान, कैरिज्मेटिक हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं और बहुत क्रिएटिव हैं। मे बी इनका ताल्लुक़ किसी क्रिएटिव फील्ड से है या आपका किसी क्रिएटिव फील्ड से है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैवल कर सकते हैं आप जुलाई 2024 में, आप लोगों के ट्रैवल का यहाँ पर हमें साइन मिल रहा है। हो सकता है आप दोनों मिलकर ट्रैवल करें, आप लोग कहीं पर जाएं। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ऐसा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए फ्रेंड से ज़्यादा फील करते हैं या सिर्फ आपको एक दोस्त मानते हैं। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, यानी फ्रेंडशिप टाइप सिचुएशन है कि फीलिंग्स हैं आपके दिल में और आपको लगता है कि वो भी आपके लिए पैशन फील करते हैं, कुछ फील करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। सो दरमियान में है सिचुएशन, कोई ऐसा कनेक्शन लग रहा है। स्पेसिफ़िकली ग्रुप 1 के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन ज़रा और ओपन हो जाएगी जुलाई 2024 में। थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्ट्री हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिलेज़, बहुत ज़्यादा स्लो चला है ये कनेक्शन। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट में आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा ओपन होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है जुलाई 2024। आई फील कि आप बड़ा ओवरऑल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा फील करेंगे। जो स्ट्रगल थी, जो एक टेंशन थी आप लोगों के दरमियान में, वो ख़त्म हो जाएगी और कुछ रिवील होगा आपके सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेसिकली एक मैसेज आ रहा है वो है प्रोग्रेस का, कि ये कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा जुलाई 2024 में। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको उनके साथ में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, आपको उनके साथ में भी वर्क करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप लोग स्टडी साथ में कर रहे हैं या काम साथ में करते हैं या कोई प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनका साथ मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप सिचुएशन है, और अगर आपका रिलेशनशिप है उनके साथ तो मुझे लगता है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, बहुत टाइम नहीं हुआ इस कनेक्शन को। और जिस भी पॉइंट पर इस वक्त आपका ये कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस होगी। बेसिकली आई फील कि आपको उनसे कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और जो मिस्ट्री है आपके जहन में चल रही, या अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप फिगर आउट जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर पाएंगे, और वो हिंट्स की शक्ल में हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो मैं नहीं कहूँगी कि खुलकर उनके इमोशंस सामने आ जाएंगे, बट आई डू फील कि कुछ ना कुछ रिवील होगा, कुछ ना कुछ लाइट में आएगा। जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है उसमें कमी आएगी, तो कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस इस कनेक्शन में ज़रूर होने वाली है। सो देखते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या होने जा रहा है जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में ग्रुप 1 के लिए क्या होने जा रहा है स्पिरिट। जुलाई 2024, सो हमारे पास आ गया है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो हो सकता है कि ये इंसान कोई बड़ा स्वीट जेस्चर आपको दें, कुछ ना कुछ आपके लिए वो ऐसा करें कि आपको, वही बात हो सकता है हिंट्स में कुछ ऐसा वो करेंगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहा है ये कनेक्शन। ओह वाओ, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो मे बी इस वक्त अगर कनेक्शन की शुरुआत है तो ऑब्वियसली आप लोगों को वो बटरफ्लाइज, वो हनीमून फेज़, वो सारा कुछ फील हो रहा है, एंड यू रियली फील कि दिस इज़ ट्रू लव। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ये है वो मैसेज जो मैं आपको दे रही हूँ। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। सो कुछ लोगों के लिए तो आई फील कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, कुछ लोगों के लिए प्रोग्रेस आएगी। सो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर, आप यूँ कह लें कि नज़र आएगा, कुछ ना कुछ एफ़र्ट ये इंसान ऐसी आपके लिए करेंगे कि आपको महसूस होगा कि इंसान आपसे प्यार करने लगे हैं या करते हैं बहुत जेन्युइनली। क्योंकि आपको शायद उनके ऊपर समटाइम्स डाउट होता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है। और जिन लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन है उनके लिए लव कन्फेशन हो जाएगा, उनके लिए आई फील कि वो आपको बता देंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो हो सकता है कि इस बात पर आपने उनको कन्फ्रंट किया हो और आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन हो गई हो
और उन्होंने आपसे ये कहा हो कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, वो इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो आपके फ्रेंड सबसे पहले बनना चाहते हैं, तो असल में वो फिर आपको बता देंगे कि उन्हें आपसे प्यार है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं और वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो ये ब्रेक थ्रू आपके लिए हो सकता है जुलाई 2024 में। आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद बहुत हेजिटेंट थे, बता नहीं रहे थे अपनी फीलिंग्स, बट ये इंसान आपसे कन्फेस कर लेंगे अपना लव जुलाई 2024। और ये देखिए बॉटम पर हमारे पास है प्लेफुलनेस। सो आई रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा एक स्वीट एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये देखिए द सीक्रेट वुमेन एंड सोलमेट्स। सो आप बहुत एक वाइज इंसान हैं, ग्रुप 1। ये इंसान ये फील करेंगे आपके लिए, यू आर वेरी वाइज, और फिर उनको ये भी फील होगा कि आप उनके सोलमेट हैं। यहाँ पर एक स्पेशल कनेक्शन है, एंड दे डू फील कि दिस इज़ ट्रू लव, वो ऐसा फील करेंगे। सो मेक द एफ़र्ट। जैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है ये इंसान आपके साथ कोई प्लान बनाएंगे ट्रैवल का या कुछ, कोई एफ़र्ट वो आपके लिए ज़रूर करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं या यहाँ पर फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है। द डिवाइन फेमिनिन। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहिए। सो फेमिनिन्स कभी भी चेज़ नहीं करती फेमिनिन एनर्जी, अपनी पावर में रहिए। वाओ, फिर से आ गया द सीक्रेट वुमेन। सो आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं द व्यूअर, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ जाइए, और फिर ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। अगर आप उन्हें चेज़ करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। सो हो वाओ, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, मतलब आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन, कोई सोल टाई है, स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों का। और शायद ये इंसान भाग रहे थे उस कनेक्शन से, बट उनको रियलाइजेशन होगी कि यू आर द वन फॉर देम, और आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि स्टक थे, कंफ्यूज्ड थे डिफरेंट चीज़ों में, ज़िम्मेदारियों में, या सिंपली वो एक रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते थे। बट ऐसा लगता है कि जैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज होने वाला है। बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे। क्रिएटिविटी कार्ड हमें नज़र आया है, और मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। वन मोर कार्ड स्पिरिट, जुलाई 2024 के लिए क्या प्रेडिक्शन है ग्रुप 1 के लिए। सो रेकन्सिलिएशन है कुछ लोगों के लिए मैसेज। ये देखिए मैनिफेस्टेशन। सो ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मंथ हो सकता है, यानी कि ये जो लव कन्फेशन है, ये काफ़ी टाइम से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि अभी तक आपके पर्सन ने नहीं किया है, और मैनिफेस्ट होने वाला है ये लव कन्फेशन बहुत जल्द। बाकियों का जिनका कन्फेशन हो चुका है और वो सेपरेशन में है, वो रेकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो अभी तक आप लोगों का रेकन्सिलिएशन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज़ आपके पर्सन डिफरेंट चीज़ों में स्टक रहे हैं, डिफरेंट कामों में, डिफरेंट उनकी ज़िंदगी में उलझनें चल रही थी जिनमें वो स्टक थे। तो कोई लीगल इशू भी उनका हो सकता है जिसमें वो स्टक थे, कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं जिनमें वो स्टक थे, और उनको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कि वो इस कनेक्शन पर ध्यान दें। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट उनकी हो जाएंगी, और फाइनली आप लोगों की सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी, और आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, और यूं कह लें कि ज़्यादा कम्युनिकेशन का मौका मिलेगा, जो मैं पहले आपसे कह रही थी। सो 2 और कार्ड्स आपके लिए ले लेते हैं। जुलाई 2020 4 कार्ड्स आ गए, हमें सिर्फ 2 चाहिए थे। सो इस पर लिखा है यू आर रेडी। सो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड हेल्पफुल पीपल। वाओ, सो हो सकता है ये इंसान किसी की हेल्प ले रहे हों, किसी से मशवरा कर रहे हों इस सारी सिचुएशन के बारे में, या आप दोनों की सुलह कोई करवाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट आई डेफिनेटली फील कि आप दोनों के दरमियान पीस बन जाएगा, सुलह हो जाएगी। अगर तो सेपरेशन है, फाइट है, कोई भी इशू जो भी आप लोगों का चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा।
सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, आपके प्रेजेंट पर्सन आ रहे हैं। ये कोई आपके एक्स नहीं है, ये कोई न्यू इंसान नहीं है, दिस इज़ द पर्सन जो करंटली आपकी लाइफ में हैं। और अगर सेपरेशन भी हुई है तो बहुत रिसेंटली हुई है, तो इसलिए भी ये आपके एक्स नहीं बनते हैं, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से कम्प्लीटली गए नहीं हैं। आप लोग प्रेजेंट हैं किसी ना किसी तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में। सो ये पास्ट कनेक्शन नहीं है और ना ही ये कोई नया कनेक्शन है, ये आपका प्रेजेंट कनेक्शन है। और इन्हीं से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई 2024 में। और चीज़ें आप लोगों के दरमियान बेहतर हो रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, करेंगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है द स्टार कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि जुलाई 2024 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। जुलाई 2024 में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। एक्स आने वाले हैं या कोई न्यू इंसान, कौन आने वाला है आपकी लव लाइफ में, कौन आपको परस्यू करने वाला है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जुलाई 2024। Who is coming towards you in July 2024? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए। कौन आ रहा है उनकी ज़िंदगी में जुलाई 2024 में, क्या होने जा रहा है ग्रुप 2 के लिए जुलाई 2024। जुलाई 2024, जुलाई 2024 में क्या होने जा रहा है ग्रुप 2 के लिए। जुलाई 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है कि जैसे किसी ने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, किसी ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया और किसी और इंसान के साथ आपकी शादी हो जाएगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने सोचा कि अब आप उस इंसान के साथ नहीं रहेंगे और जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसे आप अवेल करेंगे, बट यू स्टिल मिस दैट पर्सन। स्पेसिफिक मैसेजेस, क्वीन ऑफ कप्स। सो बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका रहा है किसी के साथ, जिनके लिए जो हैं आपके जहन में, मुझे ऐसा लग रहा है, जिनसे आपको अभी भी कहीं ना कहीं लगाव है, प्यार है। जिनके साथ में भी आप रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। ओके, आपके पास्ट से कोई शायद आपके पास आने वाला है, बट कोई नया इंसान, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी। आपके पास 2 चॉइसेस होने वाली हैं जुलाई 2024। सो बॉटम पर वी हैव डेथ। सो ये आपके लिए एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट चॉइस होने वाली है जुलाई 2024 में। मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपकी ज़िंदगी का। आपको बहुत तकलीफ़ भी है, आप रिग्रेट्स में नहीं जीना चाहते हैं। मतलब आपको ये डर है कि कहीं अगर आपने गलत चॉइस ली तो आपको पछताना ना पड़े ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपके पास से जो इंसान आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम्प्लीटली उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर लेंगे और वो इंसान पछताएंगे आपको छोड़ने के बाद। और ये आपकी ज़िंदगी का बहुत पेनफुल डिसीजन होगा। और यूँ कह लें कि ये डिसीजन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। आप कुछ लर्न करेंगे, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट लर्न करेंगे आप इस सारी सिचुएशन से। मतलब आप पूरी ज़िंदगी के लिए एक डिफरेंट इंसान हो जाएंगे, बट एक बेटर इंसान, बेहतर आप कह लो कि स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मतलब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, एक कह लो कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर एक अवेयरनेस जो है वो पैदा होगी। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज़, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है।
सो ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी इंसान का बहुत इंतज़ार किया, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया और फिर फाइनली अब आप ये सोच लेंगे कि अब इस इंसान को और टाइम नहीं देना है बिकॉज़ इसने मुझे बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील करवाया है। तो फाइनली मुझे अब मूव ऑन कर जाना है इस कनेक्शन से, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे जुलाई 2024 में। बट कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी बेसिकली, शादी की अपॉर्चुनिटी, कोई रिश्ता आप कह लो कि आपके लिए आएगा। और आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि ज़रूर कंसिडर करेंगे और शायद शादी कर लेंगे। और वो जो पास्ट पर्सन आपके आएंगे वो उन्हें बहुत दुख होगा ऑब्वियसली, क्योंकि होना भी चाहिए, उन्होंने एक पॉइंट पर आपको बहुत हर्ट किया। सो आई फील कि ये आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। सो आपके पास दो चॉइसेस होने वाली हैं, एक न्यू पर्सन और एक ओल्ड पर्सन में जुलाई 2024 में। और जो ओल्ड पर्सन है उनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह से है। सो यू रियली मिस देम, बट आप उनसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो ओल्ड पर्सन है स्टिल वो आपसे शादी के लिए रेडी नहीं है, और वो शायद उनके पास कोई प्लान नहीं है, बट वो रहना चाहते हैं आपके साथ। सो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप एक प्रैक्टिकल और एक रियल डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए चॉइस बड़ी मुश्किल होगी कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, एक न्यूट्रल जहन के साथ सोचना है और जज्बात में नहीं आना है। तो इसलिए आपके लिए डिसीजन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन से प्यार भी है, बट आप ज़िंदगी में राइट चीज़ करना चाहते हो। और मुझे लगता है कि आप इस तरह की एक पोजीशन में होंगे जुलाई 2024 में, और आपको लगेगा कि अब मेरे लिए चॉइस बड़ी डिफ़िकल्ट है, मैं क्या करूं। अपने आप से आप ये सवाल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट होगा आपके लिए जो भी वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, एक्सपीरियंस ज़िंदगी का बढ़ेगा, और एट द एंड आप एक बेहतर जगह पर होंगे, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर होंगे। मुझे नहीं पता कि आप किसे चूज़ करेंगे, किसके पास जाएंगे, बट जहाँ पर भी होंगे आप एक बेहतर जगह पर होंगे, कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करेंगे, एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करेंगे आप। बट ये आपकी पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। लेट्स फाइंड आउट मोर। ये जो ओल्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, ये हम देखते हैं। बिकॉज़ न्यू तो आपके लिए रिश्ता आ रहा है डायरेक्ट, कोई शादी का, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो न्यू पर्सन आ रहे हैं वो प्रपोज़ल के साथ आ रहे हैं। प्रपोज़ल आपके रिलेटिव्स की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से कहीं से भी आ रहा है, बड़ा अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है बेसिकली। बट हम ये देखते हैं कि जो ओल्ड पर्सन आ रहे हैं, जो एक्स आ रहे हैं, या जो लिटरली या जिनसे रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, वो अगर आ रहे हैं वापस, तो वो किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। लेट्स सी। ओल्ड पर्सन के ऊपर फोकस करिएगा, एक्स के ऊपर। ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या शादी करना चाहते हैं आपसे, क्यों आ रहे हैं ये वापस। सो पास्ट से आ रहा है कोई वापस। ये देखिए 3 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, बॉटम पर हमारे पास है पैशन। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, एक आप कह लो कि एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इसलिए भी आ रहे हैं वेरी सून। यस, ये पास्ट पर्सन आ रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, रेकन्सिलिएशन, अनरिक्वाइटेड लव। आपको उनके लव पर बिलीव नहीं हो पा रहा है स्टिल, ऑब्वियसली जो कुछ भी उन्होंने किया, बट ये इंसान रेकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं। और शायद उनके कंट्रोल इश्यूज़ हैं, शायद उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आप उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो इसलिए भी वो वापस आ रहे हैं। मे बी दे रियली वांट टू कंट्रोल यू, मे बी दे वांट कि आप किसी के ना हों और बस आप उन्हीं के रहें, इसलिए भी आ रहे हैं वो। बट हो सकता है कि वो अपने इन कंट्रोल इश्यूज़ को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है और मे बी वो इसको चेंज करना चाहते हैं, इसलिए भी वो वापस आ रहे हैं। उनको दुख हो रहा है कि कहीं आप उनसे प्यार करना छोड़ चुके हैं, कि क्या आपको उनसे नफ़रत हो गई है। वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। ये देखिए कितना क्लियर हमारे पास यहाँ पर लिखा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो आपके पास्ट से आ रहे हैं आपके एक्स। इनर पीस, उन्हें सुकून नहीं है जिस दिन से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं,
और दे फील कि आप उनका पीस हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। द गार्डनर नंबर 16। सो दिस इज़ समवन जो एफ़र्ट करना चाहते हैं बेसिकली। अगर हम देखें कि एक गार्डन है और ये गार्डन एक ये आप लोगों का रिलेशनशिप है और ये इस गार्डन में लगे फ्लावर्स को पानी देना चाहते हैं इस गार्डन को, ताकि ये ग्रो करे और ख़ूबसूरत हो और फिर फल लगें। सो बेसिकली आई फील कि ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, इसलिए वापस आ रहे हैं। और फिर पोजेसिव भी हैं वो आपके लिए, और वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हों। द सेक्रेड वुमन। सो दे रियली फील कि आप जैसा प्योर, लविंग और रियल इंसान उनको नहीं मिल सकता है, इसलिए भी वो आ रहे हैं। बेसिकली उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। आई डोंट नो कि आप उनको अपनाएंगे या नहीं। द गार्डन, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। 15, 16, 17, नंबर 27, ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। द गार्डन और फिर द गार्डनर। सो आई रियली फील कि इस कनेक्शन की वर्थ उनको रियलाइज़ हो रही है। सो ये बहुत ही एक खूबसूरत कनेक्शन है जिसको वो नर्चर करना चाहते हैं। आपके साथ उनका पीस, उनकी खुशी है, उनको ऐसा महसूस होता है, इसलिए ये इंसान वापस आ रहे हैं। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। वो कुछ देर के लिए भटक गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। मे बी जब रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या जब भी हुआ, ब्रेकअप के टाइम पर ये इंसान आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे, बहुत आपको अनवर्दी फील करवा रहे थे, बहुत फाइट्स हो रही थी मे बी, या इग्नोर बहुत ज़्यादा आपको कर रहे थे, निगलेक्ट बहुत ज़्यादा आपको कर रहे थे। बट अब एकदम से उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ उनका पीस है। वो भटक गए थे अपना रास्ता और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनका पीस आप हैं और वो नर्चर करना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन पर वो वर्क करना चाहते हैं बेसिकली। ये उनको रियलाइज़ हुआ है। डेक को आधा किया, फॉरगिवनेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये इंसान माफ़ी मांगने आ रहे हैं, ये इंसान वर्क करना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। आई डू फील कि दे नीड सम मोर टाइम, बिकॉज़ अगर हम गार्डनर वाले कार्ड को देखें और पानी दे रहे हैं, बेसिकली वो एफ़र्ट करें इस कनेक्शन के लिए, तो जब आप पानी देते हैं, टेक्स टाइम, राइट, कि जब ये पौधे बड़े हों, फूल खिलें, राइट, इट टेक्स टाइम, ये सारा टाइम लगता है सारी चीज़ों को ग्रो करने में। तो मे बी दे डू नीड सम मोर टाइम। शायद वो अभी भी आपसे यही कहेंगे आकर के, मुझे और टाइम चाहिए, शादी अभी करनी है, मैं रेडी हूँ एफ़र्ट के लिए, बट मुझे और टाइम चाहिए। और मे बी आप वो टाइम उनको ना दे पाएँ, राइट। सो 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, एक कार्ड हमें और चाहिए है। सो वी हैव दिस रोमांस। सो यस, प्यार के साथ आ रहे हैं, लव ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, रेकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। सो जो भी आपकी इंटेंशंस है वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। एंड मे बी दिस डोंट स्टॉप, मे बी आप नहीं रुकेंगे, यू आर रेडी, मे बी यू आर रेडी फॉर अ न्यू कनेक्शन, न्यू रोमांस। सो आई रियली फील कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि 2 चॉइसेस होंगी आपके पास। ये इंसान आ रहे हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं, टाइम चाहिए होगा उन्हें, बट मे बी आप कंसिडर कर लें न्यू पर्सन को और आप शादी कर लें और ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदल लें। और शायद आप उनसे ये कहेंगे कि देखो मेरे और रिश्ते भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं मेरे पास, आपको अगर शादी करनी है तो मुझे बताओ, नहीं करनी है तो फिर मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में, राइट। तो फिर आप न्यू रोमांस, जो न्यू इंसान आ रहे हैं उनको अपना लेंगे, आप शादी कर लेंगे आप। तो आई फील कि जो अल्टीमेट डिसीजन है, फाइनल, वो आपका है इस सारी सिचुएशन में। आई डोंट नो आप क्या डिसीजन लोगे, बट मुझे आप एक ऐसी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आप चूज़ करोगे। सो कुछ नया भी है और ओल्ड पर्सन भी आ रहे हैं, एक्स भी आ रहे हैं वापस। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है द मैजिशियन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट, कौन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है जुलाई 2024।
जुलाई 2024 कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में? जुलाई 2024 जुलाई 2024 में कौन आ रहा है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। उनकी लाइफ में कौन आ रहा है? एक्स और नेक्स्ट। ग्रुप 3 नाइट ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, 6 ऑफ कप्स। कौन आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टेम्परेंस। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल करके कोई आ रहा है, पास्ट से आ रहा है। 4 ऑफ कप्स। ओके, सो पास्ट पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे पैशन के साथ। ओके, सो यस, लिटरली बड़े ही क्लियर मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो ये पास्ट पर्सन आ रहे हैं, कुछ के एक्स हो सकते हैं, कुछ के लिए ये जो रिसेंटली अगर आपका ब्रेकअप जिनके साथ हुआ है ये वो इंसान आ रहे हैं। सो बेसिकली एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है, जिनके साथ आपकी मेमोरीज़ हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लव को, आपकी एफ़र्ट्स को, एंड दे रियली फील यू आर द वन फॉर देम विद द एम्प्रेस। चाहे आप मेल हो या फीमेल, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि यू आर द वन। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, आप एक बहुत लविंग, बहुत काइंड, जेनरस इंसान हैं। नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आप में बहुत से डिफरेंसेस थे और इन डिफरेंसेस की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया। रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड या सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट थे आपके लाइफ के बारे में। आप दोनों डिफरेंट लेवल्स पर थे लाइफ में। आपको में भी शादी करनी थी, उनको शादी नहीं करनी थी, कुछ का ये प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। मे बी शादी आप दोनों करना चाहते थे, लेकिन आप दोनों के जो बिहेवियर्स हैं या आप दोनों का जो आप कह लो टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट था। वो बहुत गुस्से वाले थे, आप ज़रा काम इंसान थे। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते थे। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस था और आपका पेशेंस ख़त्म हो गया एक पॉइंट पर। फिर आपने सोचा कि अगर शादी हो भी जाएगी ऐसे इंसान के साथ तो आगे की लाइफ डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हम दोनों बहुत डिफरेंट इंसान हैं, हम डिफरेंट लेवल्स पर हैं, राइट। तो ये इशू हो सकता है। शादी इशू नहीं हो सकता है, कुछ के लिए शादी इशू हो सकता है, बट आई फील कि आप दोनों शादी करना चाहते थे। बट आप दोनों वैसे ही बहुत डिफरेंट इंसान हैं, दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ये इशू था। और फिर कई पॉइंट्स पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ठुकराया हुआ फ़ील करवाया। कई पॉइंट्स पर, कई चीज़ों पर आपको महसूस हुआ कि जैसे वो लिटरली आपको धुतकार रहे हैं, जैसे वो कदर नहीं कर रहे हैं आपकी, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको। ऐसा आपको महसूस हुआ बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते हैं। आप एक बहुत लविंग इंसान हैं एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि देखो मेरी ये वर्थ नहीं है, आई डिज़र्व सो मच मोर। आपको ये रियलाइज़ हुआ एंड मे बी यू फेल्ट कि मतलब मुझे अब वॉक अवे कर देना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए इस कनेक्शन से, बिकॉज़ मेरे साथ अब यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो फिर टावर मोमेंट आया, चीज़ें ख़त्म हो गई। तो यही इंसान अब वापस आ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान वापस आ रहे हैं, बेसिकली पास्ट से आ रहा है कोई आपकी ज़िंदगी में
जिन्होंने आपको हर्ट किया, अनवर्दी फील करवाया, उनको आपके प्यार की याद आ रही है, द वे यू लव्ड देम, जैसे आपने उनकी केयर की। उस वक्त शायद वो फॉर ग्रांटेड लेते थे या चिढ़ते थे कि मेरी केयर मत करो, आई एम नॉट अ किड और वट एवर, बट अब उन्हें उन सारी चीज़ों की याद आ रही है बेसिकली। तो ये इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। सो देखते हैं कि ये क्यों वापस आना चाहते हैं, राइट? लेट्स सी व्हाई डू दे वांट टू कम बैक। सो आपके पास्ट से आ रहा है कोई वापस, क्यों आना चाहते हैं ये वापस? और शायद वो जानते हैं कि आपको उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है। You love them a lot still. क्यों आ रहे हैं वो वापस स्पिरिट मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में? Why are they coming back? Flirt, let go of control issues. Extend your light-hearted energy to others. सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे अपनी फीलिंग्स को, या कंट्रोलिंग इंसान थे, एंड नाउ दे वांट टू एक्सटेंड देयर लाइट हार्टेड एनर्जी। मे बी उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि उन्हें ओपन होना चाहिए ज़्यादा आपके साथ। रिलीज़ योर एक्स, हो सकता है यहाँ पे पास्ट की वजह से ये इंसान आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना नहीं पा रहे थे या निभा नहीं पा रहे थे, एंड फाइनली उन्होंने रिलीज़ कर दिया है पास्ट एनर्जी को। केमिस्ट्री। सो ये इंसान इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, आपने हमेशा अंडरस्टैंड किया है, आप हमेशा झुके हैं और इस बार वो झुकेंगे। उन्होंने हमेशा अकड़ दिखाई है, कंट्रोल इश्यूज़ रहे हैं उनके, लेकिन इस बार वो लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सटेंड करना चाहते हैं और अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं। उनके पास्ट की वजह से वो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहे थे और उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपने बहुत उन्हें अंडरस्टैंड किया है। यहाँ पर एक केमिस्ट्री है और जिस तरह आप उन्हें समझते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे कोई नहीं देगा। ऐसा कभी किसी ने उनके लिए किया ही नहीं है। दैट्स वाई वो वापस आ रहे हैं। सो बॉटम पर वाओ वाओ अमेजिंग। मैंने बहुत इस डेक को आपके सामने किया है शफल। सो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। दे रियली फील दिस इज़ ट्रू लव, इसलिए वापस आ रहे हैं वो, बिकॉज उन्होंने अगर ज़िंदगी में ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है तो वो सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस किया है। दे रियली फील कि यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। उनको जताना नहीं आया, उनको दिखाना नहीं आया, उन्होंने हैंडल नहीं सही से किया। अपनी ईगो, अपने कंट्रोल इश्यूज़, अपने पास्ट की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। सो इस वजह से ये इंसान वापस आ रहे हैं। ओके, वी हैव रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। ये इंसान इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। नंबर 26, आपकी लविंग एनर्जी उनको फील होती है। उनको पता है आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, बट आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चूज़ किया और आपने चेज़ नहीं किया, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। नंबर 28, नंबर 26, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 4, द सिल्वर वाटरफॉल। नंबर 32 किसी की एज हो सकती है। सो ये मुझे एस ऑफ कप्स लगता है। रेनबोज, बटरफ्लाइज, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। नंबर 25, आई रियली फील के कुछ चीज़ें वो अपने आप को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज़, पास्ट इश्यूज़, राइट। सो ये चीज़ें आप भी शायद कर रहे हैं अपने लिए। आप अपने आप को फिर से सिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अनलर्न करना चाहते हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास, कुछ चीज़ें जो चाइल्डहुड से चली आ रही हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज़ आपके पर्सन के या आपके, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं जिन्हें आप लोग ठीक कर रहे हैं। मे बी आप सेल्फ़ लव सीख रहे हैं। मे बी आपने हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाही है और बहुत कोशिश की कि लोग आपसे प्यार करें। लोगों ने बहुत आपको तकलीफ़ दी एंड फाइनली आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि
लोग तभी आपको प्यार देंगे जब आप अपने आप से प्यार कर रहे होंगे. सो दिस इज़ अबाउट सेल्फ लव ऑल्सो एंड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट. सो पीपल प्लीज़र मे बी आपके पर्सन थे पास्ट में या आप थे, बट फिर आपने अपने आप को सिखाना शुरू किया कि ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं करना है मुझे. सो आई रियली फील कि मे बी आपके पर्सन के लिए भी इट्स अ ह्यूज लेसन. पहले आपके पर्सन पीपल प्लीज़र हुआ करते थे, बट एक होता है कि दूसरों को प्लीज़ ना करना बट उनके साथ रूड भी ना होना. आपके पर्सन ने पीपल प्लीजिंग तो छोड़ दी, लेकिन फिर उनके अंदर एक एंगर भी पाया जाता है. टाइम के साथ उन्होंने ये डेवलप किया कि वो पीपल प्लीज़र तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो हर्ट भी करते थे दूसरों को. बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गए फिर वो टाइम के साथ. सो उन्होंने ये लर्न किया है बेसिकली कि वो पीपल प्लीज़र ना भी हों तो भी वो काइंड हो सकते हैं लोगों के साथ. वो लव एक्सपीरियंस फिर भी कर सकते हैं. तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं. तो कुछ चीज़ें आपके पर्सन लर्न करें बड़े डीपर लेवल पर, आई फील. सो बेसिकली वो इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपका प्यार भी चाहिए है. और फिर उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनके साथ बहुत से इश्यूज़ चलते आ रहे हैं साइकोलॉजिकल, फिर उनके ट्रॉमास, तो जिस वजह से उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है. उनको ये बेसिकली रियलाइज़ हो रहा है. मे बी आप जब रिलेशनशिप में थे तो आपने बहुत ज़्यादा उन्हें ये बातें कहीं कि आपकी ये चीज़ें मुझे हर्ट कर रही हैं, बट वो उनको रियलाइज़ नहीं हुआ. लेकिन अब जाकर उनको रियलाइज़ हो रहा है. एंड मे बी नाउ दे वॉन्ट टू फिक्स इट इफ़ यू बिलीव. अबंडेंस. Okay, you are ready. So wait and meditation brings answers. So हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं या आपसे ये स्पिरिट का कहना है कि वेट कीजिए थोड़ा सा इनके लिए, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है. हो सकता है कि ये इंसान किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं. मेडिटेट करना चाहिए आपको, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको आंसर्स भी मिलेंगे. तो आप कनेक्ट करें सोर्स एनर्जी से, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, आपको आंसर्स मिलेंगे. और आई फील कि आपको डायरेक्शन मिलेगी कि अब आपको क्या करना चाहिए. सो बेसिकली आपके पास से ये इंसान आ रहे हैं और आप में से कुछ लोग शायद जिनका वेट कर रहे हैं वो इंसान आ रहे हैं, जिनके लिए मे बी आप मेडिटेट कर रहे हैं या विजुअलाइज़ कर रहे हैं या मैनिफेस्ट जिन्हें आप करना चाह रहे हैं, वो इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में. और अगर आप बिलीव करेंगे तो चीज़ें आपके लिए होंगी. अबंडेंस ऑफ लव आएगी. सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप 3. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.